376 क में 376 क में पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा में कारित करने के लिए दंड का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 66 में बीएनएस की धारा 66 में यही चीज़ें हैं। पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा में दंड का प्रावधान है। और धारा 376 क में कम से कम 20 वर्ष किंतु आजीवन कारावास भी हो सकता है और या फिर मृत्यु दंड भी हो सकता है। इसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है अगर आप गलत ज़्यादा ओवर चीज़ें ओवर क्या जो रेप करते हैं सीधा उन्हें बीच सड़क पे चौराहे पे गोली मार दो, जो होगा देखा जाएगा। भय होना चाहिए कानून का। बीएनएस की धारा 66 में बीएनएस की धारा 66 में कम से कम 20 वर्ष या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड हो सकता है। और फिर बीएनएस क ख में आईपीसी 376 क ख में 376 क ख में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार करने के लिए दंड का प्रावधान है। 12 वर्ष से अगर लड़की की उम्र 12 वर्ष से कम है तो दंड का प्रावधान है क ख में 376 क ख में। और फिर वही चीज़ें बीएनएस में है 65(2) में है। और इसमें कम से कम 20 वर्ष तक का कारावास, आजीवन कारावास या फिर जुर्माना या मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। 376 ख में केवल ख में 376 ख में 376 में पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन करने के लिए दंड का उपबंध है। मैथुन करने का दंड का उपबंध है। और जो बीएनएस की धारा 67 में है। और धारा 376 की धारा में कम से कम 2 वर्ष तक का कारावास या फिर 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 67 में कम से कम 2 वर्ष तक का कारावास हो किंतु 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यही चीज़ें और धारा 376 ग में आईपीसी की धारा 376 ग में 376 ग में प्राधिकार अर्थात वैशासिक संबंध, लोक सेवक, जेल, अस्पताल आदि में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन करने से संबंधित प्रावधान है। बीएनएस की धारा 68 में प्राधिकार अर्थात वैश्वासिक संबंध, लोक सेवक और जेल, अस्पताल आदि में किसी भी प्रकार के मैथुन से संबंधित संबंध का प्रावधान है या प्रावधान दिया गया है। इसमें कम से कम 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
5 वर्ष से बढ़ाकर, पहले आईपीसी की धारा में 5 वर्ष का कारावास था, लेकिन बीएनएस जब आया तब उसमें कारावास 10 वर्ष तक का कर दिया गया, 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, और उसमें जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है, देना होगा। आईपीसी की धारा 376 घ, आईपीसी की धारा 376 घ, 376 घ में सामूहिक गैंग रेप, सामूहिक रेप, सामूहिक रेप का उपबंध है। बीएनएस की धारा 70(1) में सामूहिक रेप से संबंधित है। घ में इसमें और कम से कम 20 वर्ष की जेल और आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड भी से संबंधित है। 376 घ क में 376 धारा आईपीसी की धारा 376 घ क में 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है, जो बीएनएस की धारा 70(2) में, बीएनएस की धारा 70(2) में है कि 18 से कम आयु वाले महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान का व्यवस्था की गई है, जो आईपीसी की धारा 376 घ क में है, और इसमें आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा बीएनएस की धारा 70(2) में आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से, और आईपीसी की धारा 376 घ ख, आईपीसी की धारा 376 घ ख में आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड दिया जाएगा। आईपीसी की धारा 376 अंग में पुनरावृत्ति कर्ता अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान है। पुनरावृत्ति कर्ता अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, और यही चीज़ें बीएनएस में है। बीएनएस में 71 में है, सेक्शन 71 में पुनरावृत्ति अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। इस आगे जाते हैं। दंड का प्रावधान है। अब इसमें कुछ वाद हैं। तुकाराम बनाम राज्य, बलात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। तुकाराम बनाम राज्य, तुकाराम बनाम राज्य। मथुरावाद में बलात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है, जो आईपीसी की धारा 377 में
प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित है। प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित है। अपराध से संबंधित है। और वही भारतीय दंड संहिता 377 में अपराध से संबंधित है, जिसे जो बीएनएस में स्थान नहीं दिया गया है। बीएनएस में स्थान इसे नहीं दिया गया है 377 वाले रूल को। और तो और कुछ और भी आगे वाद हैं, तो इस वाद के आगे और कुछ वाद हैं, तो इस वाद को अगले टर्न में। तो वीडियो को लाइक करने, और अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू। जय हिंद।